हेलो में गाइस, स्वागत है आपका वर्मा फॉरेस्ट ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे मार्केट मंडे को क्या बिहेव कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया और कहाँ जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। और लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस बताया था तब हम लोग सम अराउंड इस जोन के आसपास थे, ठीक है। मतलब ये जो जोन है, मार्केट जो स्टार्ट हुआ था वो 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था, मतलब यहाँ पर सम अराउंड यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। मैंने बोला भी था कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करेगा हल्का सा और फिर मार्केट फॉल डाउन करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि सम अराउंड इधर आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए मिले तब यहाँ पर सेल करो, या अगर सम अराउंड मार्केट अगर रेड कैंडल बनाया उसके बाद लोग नीचे सेल करो। तो यहाँ पर एक अच्छा बुल डाउन गया, रिट्रेसमेंट किया और फिर फॉल डाउन हो गया था कंटिन्यू, ठीक है। जो बहुत लोग कम लोगों को मौका मिला होगा ट्रेड लेने के लिए, और जिसको मिला उसके लिए बेस्ट। मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। लास्ट टाइम मैं बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप मेरा पोजीशन देखोगे तो आई ओनली टुक 1 ट्रेड, ठीक है। और कारण भी बहुत सिंपल है गाइस, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से जो मंडे आने वाला है उससे मैं प्रॉपर एक्टिव होऊंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग ट्रेड करें और एवरी डे एक वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। इधर लॉस हो प्रॉफिट आई डोंट केयर, मगर एक लर्निंग का वीडियो हम लोग पोस्ट करें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 4 अगस्त को ही एक ट्रेड लिया था गोल्ड में। क्रूड में तो नहीं लिया, मैंने गोल्ड में ही लिया था, क्योंकि क्रूड में अभी तक बना ही नहीं है। एक जो परफेक्ट सेटअप होता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अब देखो $252 का लॉस है। मतलब लास्ट 2 वीक से मैं अगर मुझे देखा है तो मैं अप्रॉक्सीमेटली $500 के लॉस में हूँ। मतलब 15 डेज़ में $500 लॉस, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बहुत ही कंजर्वेटिव वे में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। लॉस भी आप देखोगे तो 250 के आसपास ही मैं ले रहा हूँ। तो क्योंकि और लगातार लॉस हो रहा है तो लगातार हम लोग अभी कंजर्वेटिव वे में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक बात रहा मार्केट में क्या हो रहा है क्या हो सकता है, अगर हम लोग प्रॉपर शुरू से स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो शुरुआत में मैंने बताया था ना कि मार्केट जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ था तो मैंने बोला था कि मार्केट जो ट्रेंड हो डाउन साइड हो गया है, जब तक इस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट किया और सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये लेवल को टच करेगा। जो कि आप देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पर टच भी किया 6 अगस्त को, 1 अगस्त को गया, 4 5 6 3 दिन में यहाँ दम फ्रॉन्टली टच कर गया। अभी आप अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहीं से मार्केट चेंज डाउन साइड है। जैसे लोअर लो बनाते हुए स्ट्रक्चर मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डाउन साइड है। अभी भी आप देखोगे तो मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन में है, तो स्ट्रक्चर अभी भी डाउन है। और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी ब्रेक किया है, ठीक है। ये वाले सपोर्ट ब्रेक हुआ है। मैंने लास्ट टाइम के टेलीग्राम चैनल में बताया था। अगर टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े हो तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था कि यहाँ पे सपोर्ट अपडेट किया था कि देखो गाइस यहाँ पे सपोर्ट है, अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो रीटेस्ट पे आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मगर अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें और यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, रेड कैंडल इतना बड़ा बना है ना कि अभी तक इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। मतलब इट्स लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। और रीज़न क्या है कन्फ्यूजिंग होने का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि रीज़न क्या है। यहाँ पर ट्रेड लेना मतलब लिटिल बिट रिस्किस्ट है, ठीक है। अगर आप पॉइंट पे एक ले लिए हो तो सही है, मगर आप सोच रहे हो कि एक परफेक्शन पे प्लेस पे एंट्री मिलेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप परफेक्शन के लेने के चक्कर में रहोगे तो आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो मार्केट सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट रिटेक्स करके मार्केट फॉल कर रहा है। और अगर ये कंटिन्यू नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया, मतलब जस्ट लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा, मतलब एक चैनल पैटर्न जो फॉर्मेशन है, ये जब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई वर्थ इट नहीं रहेगा। अब जहाँ तक बात रहा मार्केट यहाँ पे इतना कन्फ्यूजिंग क्यों कर रहा है, तो अगर हम बैक में जाके देखेंगे तो इट्स ये पूरा ही जोन जो है ना पूरा कन्फ्यूजिंग है। अगर आप ये देखोगे प्रीवियस टाइम यहाँ पे मार्केट कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, यू से दिस। सो अगर आप यहाँ पे इस जोन की देखो, ये जोन, ये देखो मार्केट यहाँ पर कितना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर मतलब रैली अप किया था, मतलब रैली अप किया था मार्केट। यहाँ देखो यहाँ पर स्ट्रगल के नीचे गया, फिर टच हुआ नीचे आया, फिर टच हुआ नीचे आया, फिर टच हुआ, फिर फॉल डाउन, फिर यहाँ पर ऊपर नीचे करते करते फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ था, एक बहुत अच्छा रैली किया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर एक दिन आएगा और सीधा ब्रेक कर देगा? नहीं, इट्स टेक्स टाइम, ठीक है। इधर अगर बहुत ही बड़ा न्यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा, मगर मुझे नहीं लगता है ना कि मार्केट यहाँ पर ये ब्रेक करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को फॉल्स एंट्री दिलवाया जाएगा और फिर मार्केट फिर से ये सीधे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक करना है, जैसे कि मेरा मानना है जनता यहाँ पे क्या हो सकता है, ये होगा कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर शो करूँगा कि देखो ये गाइस हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, और जैसे ही ब्रेक होगा आप सोचोगे कि मार्केट अब गिरने वाला है, वो मार्केट सीधा ऊपर चल जाएगा, ठीक है।
तो हम कैसे पहचाने कि रियल ब्रेकआउट है? देखो, कोई भी लेवल ब्रेक करने के लिए गाइस ना कंडीशन होता है। आप ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ से मान लो कोई लेवल है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ पर कोई लेवल है, ठीक है, दिस इज द लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेवल ब्रेकआउट हो उसको हम लोग कैसे पहचानें कि वो लेवल ब्रेकआउट होने के वर्थ इट है कि नहीं, अगर ब्रेकआउट होता है हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं। ये आज मैं आपको इंपॉर्टेंट लेसन दिखा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दोनों साइड में ऐसा ही होता है, ठीक है, या डाउन साइड में सपोर्ट है। अब मार्केट का एक कंडीशन क्या होता है इसमें कि मार्केट यहाँ से आता है, एक ऐसे जिगजैग मोमेंटम करते हुए आता है, हाई गया, फिर ऊपर गया, डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया। अब फिर यहाँ पर मार्केट एक टाइम स्पेंड करता है, अब ब्रेकआउट होता है। दिस इज द परफेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है। एक होता है कि यहाँ से आता है और धड़ा धड़ा ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर धड़ा सा ऊपर ये चल गया। इस टाइप का ब्रेकआउट ना सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक, सस्टेन भी नहीं कर पाता। ऊपर से हम लोग अगर यहाँ पर ट्रेड लेते भी हैं तो एसएल हमारा इतना बड़ा होता है कि मतलब जो टारगेट होगा उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप में ट्रेड अगर आप करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। हमें जो भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड करना है वो ट्रेड उसके करना होता है कि जब मार्केट कोई लेवल पे हो तो इधर ना वहाँ पर वो टाइम स्पेंड किया हो या वो रुक रुक के आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मान लो कि यहाँ से आपको, मान लो कि मुंबई से आपको पटना दिल्ली जाना है, तो अब मुंबई से आप दिल्ली जाना है, मान लो भाग के जाना है, मतलब दौड़ते हुए जाना है, तो ऐसा तो आप करोगे नहीं ना कि डायरेक्ट मुंबई से भागना शुरू किए अपने घर से सीधे दिल्ली वहाँ भागते हुए पहुँचोगे, कहीं तो स्टॉपेज करोगे, ठीक है। मतलब रुकते रुकते जाओगे, क्यों कि एनर्जी बिल्डअप होता है। आप चले, आपने 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चले, फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद क्या होगा, एक एनर्जी बिल्डअप होगा, उसके बाद फिर चले, फिर रुके, तो ये एक सस्टेनेबल होगा, मतलब इसको मानने लायक है कि हाँ दिस इज द परफेक्ट। मगर आप लगातार अगर भाग रहे हो 200 किलोमीटर, इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो कभी भी आदमी एक सीधा कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है, ठीक है। तो सेम मार्केट में भी है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसके सस्टेन होने का कारण क्या है। अगर आप देखोगे ना तो लगातार मार्केट 65 से जो रैली अप किया ना, रुका ही नहीं, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे आया और सीधे ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट सीधा गिर गया। फिर यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं है, मार्केट सीधा गिर गया, ठीक है। आप कहीं पे भी देखो, कोई भी लेवल ब्रेक होता है ना गाइस, मार्केट टेक्स टाइम, उस लेवल पे मार्केट टाइम टेकन करता है, ठीक है। यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ होगा तो आपको क्या लगता है, ये टाइम नहीं लगा है, ये बहुत अच्छा खासा टाइम लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा यही टाइम है इस लेवल को सिर्फ ब्रेक करने का, ठीक है। सो टाइम लगता है, तभी आप उस लेवल को समझो कि हाँ वो वर्थ इट है टू ट्रेड। ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वर्थ इट है, ठीक है। नहीं तो ऐसे रैंडमली अगर कोई मार्केट आया और ब्रेक कर दिया, बिल्कुल भी मतलब वो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा, वो डेफिनेटली आपको लॉस देने वाला है। या एक और चीज़ होता है कि मल्टीपल लेयर, जैसे कि मार्केट को लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मार्केट अगर मल्टीपल बार इसको टच कर चुका है, ठीक है, मल्टीपल टच करता है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से आए मार्केट इसे ब्रेकआउट कर दे, तब रिट्रेसमेंट हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो आपको में से बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार कैसे ट्रेड करना है, और आप इस चीज़ को सीखो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले लर्निंग पर ध्यान दो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में रियल मनी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। विदाउट लर्निंग आप 200 करोड़ लेके आ जाओगे, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं बोलूँगा ना गाइस, यहाँ पर आप अभी वेट करो राइट नाउ। बिल्कुल भी यहाँ पर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर सेल कर दो, यहाँ पर बाइंग कर दो। हाँ, एक ट्रेंड जो है, एक स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड है, इसमें नो डाउट है। स्ट्रक्चर ट्रेंड टोटली बोथ आर डाउन साइड, मगर एक क्लियर व्यू नहीं है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ तो सीधे नीचे जा रहा है, या क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी एक देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जाएगी, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट तो ऐसे रैंडमली ब्रेक तो करेगा नहीं कि कल आया मॉर्गन सीधा ब्रेक कर देगा, ठीक है। ब्रेक करेगा जब तक कुछ बहुत ही गंदा न्यूज़ नहीं होगा तब तक तो ब्रेक नहीं करेगा। और अगर ये ब्रेक हुआ, इफ़ मार्केट ब्रेक दिस लेवल, देन द मार्केट विल गो टिल दिस लेवल $60, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो $60 के आसपास ही है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो। बाकी मेरा जो प्लान रहेगा कि मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अगर ये ब्रेक करे तो मैं वेट करूँगा कि अगर रिट्रेसमेंट मुझे दिख रहा है, डबल बॉटम कर बनते हुए दिख रहा है 51 टाइम फ्रेम पे, तो आई विल बाइंग साइड पे मैं जाने वाला हूँ, ओके। तो ये मेरा प्लान रहेगा। बाकी मैं आपको कहूँगा थोड़ा दूर रहो क्रूड ऑयल से भी। अब ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है, राइट प्लेस नहीं है ट्रेड करने के लिए। थोड़ा सा हम लोग, आप देख भी रहे हो कि लास्ट वीक मैंने 0 ट्रेड किया है, 0, ठीक है। और उसका कारण भी है कि यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रॉपर ट्रेड करने वाले हैं लाइव। और मैं यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा लर्निंग का वीडियो। और गाइस, लर्निंग पर फोकस करो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है। विदाउट लर्निंग आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है, इधर ट्रेडिंग हो या कोई भी फील्ड में,
ठीक है, आपको कीप लर्निंग मतलब एक लर्निंग का कर्व आपको उसमें डालना ही होगा। ठीक है, सो लर्निंग पर ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। और सी यू टुमारो गाइस, टिल देन बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। सी यू टुमारो।